दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय भी अड़चनों के ऊपर है, विघ्न के ऊपर है, समस्याओं के ऊपर है। लेकिन आज का विषय ये है कि जब चारों तरफ से आप निराश हो जाते हैं तब हम क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है, आप सब उपाय कर लेते हैं, इतने उपाय हो जाते हैं कि कभी कभी आपको अध्यात्म से रुचि ही खत्म हो जाती है, विश्वास ही खत्म हो जाता है। ये पूजा पाठ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये सब प्रयोग, सबसे इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आप तो यही कहते हो कि मैंने ये भी कर चुका हूं, मैं ये भी प्रयोग कर चुका हूं, मैंने वैसा भी किया, मैंने ऐसा भी किया, मैंने ये प्रयोग वो प्रयोग, मतलब आप जो भी उपाय बताते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने सब कर चुका हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरह की अवस्था में जब आप पहुंच जाते हो, इसका मतलब है आप बहुत परेशान हो और बहुत भागदौड़ कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये प्रयोग उनके लिए है। आप आर्थिक क्षेत्र में नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, शत्रु बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, शारीरिक मानसिक आर्थिक नुकसान हो रहा है, बीमारी आपको जीने नहीं दे रही, पैसे पैसे खर्च हो रहे हैं। यानी धन जितनी गति से आपकी तरफ आ रहा है, उससे दुगनी और तिगनी गति से धन जा रहा है। तो आपको समझ में नहीं आता। आप कह सकते हो कि मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं, लेकिन टिकता कहां है, और ऊपर से कर्ज हो रहा है। कहने का मतलब है, धन की जो रफ्तार है आने की आपके पास, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार है धन की जाने की। तो आप समस्या में ही रहेंगे, अड़चनों में ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि चाहे बीमारी से संबंधित अड़चन हो, शत्रु से संबंधित अड़चन हो, तंत्र बाधा से रिलेटेड अड़चने हो, अब नौकरी से संबंधित अड़चने हो, व्यवसाय से संबंधित हो, दुकान धंधे से हो, परिवार से हो, रिश्तेदारों से रिलेटेड कोई समस्या हो, आप जब चारों तरफ से कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता और परेशान है, तो मैं कहता हूं एक सिंपल सा एक उपाय है, वो करके देखने में क्या हर्ज है। जब आपको लगे सब उपाय हो चुके, कुछ हो नहीं रहा है, तब आपको एक उपाय करना चाहिए। बुधवार के दिन, वेडनेसडे, याद रखें, बुधवार के दिन सूर्य अस्त होने के पहले, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं, सूर्य अस्त होने के पहले, यानी सुबह से लेके सूर्य अस्त होने के पहले बुधवार के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने हाथ के और पैरों के नाखून काटने हैं। अपने हाथ के और पैरों के नाखून काटेंगे, याद रखेंगे। आपको पता होगा सोमवार को, गुरुवार को नाखून नहीं काटे जाते। मैं आपको कह रहा हूं बुधवार के दिन अपने हाथ और पैरों के नाखून को आप काट लें, अच्छी तरीके से काट लें। और इसके बाद कुछ करना नहीं है, इसको हाथ में लेकर ही नाखून को, सब दोनों पैरों के नाखून, दोनों हाथों के नाखून को ऐसे काट लें, और चाहिए तो कागज में रख लें, ऐसे पकड़ लें, कागज में रख के इसको रख लें, और ये ऐसे सामने रखें। और सामने रखने के बाद खास तरीके का मंत्र आपको जपना है, खास तरीके का मंत्र जपना है। और वो मंत्र है ओम क्रीम 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 सर्व विघ्न स्तंभय स्वाहा, 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 ओम क्रीम 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 सर्व विघ्न स्तंभय स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम क्रीम 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 सर्व विघ्न स्तंभय स्वाहा, ओम क्रीम 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 सर्व विघ्न स्तंभय स्वाहा। बस इस मंत्र का जाप करते हुए, यानी हाथ में जो नाखून आपने लिया है, हाथ के और पैर के कागज में ले लीजिए, इसको बस इस तरीके से हाथ में पकड़ के ये मंत्र आपको जपना है, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा नहीं। अब इसके बाद इसको घर के बाहर कहीं भी, यानी आप का छत है तो छत में, आपका टेरिस है, बालकनी है तो बालकनी में ऐसा कर सकते हैं। घर के बाहर आपके पास जगह है तो घर के बाहर कर सकते हैं। तो उस नाखून को कागज के सहित जला दीजिए। जलाते समय भी ये मंत्र का आप जाप करते रहिए जलने तक। बस ये आप करिए, हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुधवार के दिन ये प्रयोग किया जाता है, बुधवार के दिन ये प्रयोग किया जाता है। नाखून कटने के साथ आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है सब कुछ निकल जाती है, तुरंत निकल जाती है। मतलब समय लगता है ऐसा नहीं,
जलने के साथ ही वो चीजें निकल जाती हैं और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आश्चर्यजनक रिलीफ मिलेगा। इसको दोबारा करना है तो दोबारा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद करते हैं। कम से कम 1.5-2 महीने के बाद इस प्रयोग को आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन आप महसूस करेंगे कि ये करने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने शुरू हो गए, क्योंकि नाखूनों में ऊर्जा होती है। आपके अंदर तनाव है, टेंशन है, नजर है, तंत्र बाधा है, सब कुछ है, तो उसका प्रभाव नाखूनों में आ ही जाता है। आप उससे बच नहीं सकते, आपको खाली पता नहीं चलता। लेकिन मैंने कहा बुधवार के दिन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाथ और पैर दोनों के नाखून काट लें, एक कागज में रख लें और उसको रख के 5 मिनट मंत्र का जाप करना है। उसके बाद कहीं बालकनी में गए, कहीं घर के बाहर, जहां भी आपके पास जगह है, समय है, खाली घर के अंदर अंदर नहीं करते, घर के बाहर कहीं भी इसको रख के इसको जला दो। बस उस समय जब जलाएंगे उस समय कुछ मंत्र का ये जाप करते रहो, बस हो गया। महीना, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करो, चमत्कारिक अनुभव होगा। चमत्कारिक, आप सोच नहीं सकते उतना चमत्कारिक अनुभव होगा। ये बहुत 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 काम का है। इसे उसी सूरत में किया जाता है जब आपको लगता है तो मैंने सब उपाय कर लिए, सब कुछ मैंने कर लिया, अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, तो फिर ये उपाय करते हैं। ये बहुत काम में आने वाले प्रयोग हैं, आपको ये करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। बस आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ की मदद करें। धन्यवाद।